मित्रों, सत्य बुद्धि बिना का साक्षी होता है। मगर यह बुद्धि हमको ये जो दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, उसी को सच मान लेती है। इसलिए संसार हमको एक बंधन, भ्रम अनुभव होता है। इसीलिए बुद्धि से स्वयं को जानने नहीं देना है। स्वयं को जानने में बुद्धि को बीच में आने नहीं देना है। मगर हम स्वयं को जानने के लिए भी बुद्धि को ही बीच में लाते हैं। इसी बुद्धि को मिटाना है, इसी बुद्धि के ऊपर चढ़ना है। मगर हम इसी बुद्धि के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम और भी अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा है, जो अज्ञानी है वो तो अंधकार में होता ही है, मगर जो ज्ञानी होता है वो और भी अंधकार में पड़ जाता है। इसका कारण यही है, जो बुद्धि के द्वारा नहीं जानता वो तो अज्ञानी होता ही है, मगर जो बुद्धि के द्वारा जानता है वो और भी अंधकार में पड़ता है। क्योंकि जो बुद्धि है वो खुद ही इमेजिनेशन है, वो काल्पनिक है, वो रैशनल है, वो तार्किक है। बुद्धि सत्य नहीं है। हमारे पास जो बुद्धि है ना, वो क्या है? बुद्धि का अर्थ है हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उनमें जो सिलसिलाबद्ध विचार चलते हैं, तार्किक किस्म के विचार चलते हैं, उस स्थिति को बुद्धि कहते हैं। मन में विचार दो तरीके से चलते हैं, एक अतार्किक किस्म से है ना? एक विचार ऐसे चलते हैं मन में जो विसंकलित होता है। एक विचार आया कुत्ते का, एक विचार आया आकाश का, फिर एक विचार आया घर परिवार का। तो ऐसे भिन्न भिन्न विचार आएंगे, एक आपस में श्रृंखला नहीं होगा, सिलसिला नहीं मिलेगा। तो उस किस्म के मन की स्थिति को कहते हैं हम, वो पागल है। जैसे एक पागल होता है, किसको हम पागल कहते हैं? जिसके मन में, बुद्धि में विचार तार्किक किस्म से नहीं चलते हैं, सिलसिलाबद्ध नहीं चलते, है ना? एक वर्ड और दूसरे वर्ड, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में सिलसिला नहीं होता, है ना? एक बार एक बात करेगा, फिर दूसरी बार दूसरी बात करेगा, तीसरी बार तीसरी करेगा। तो इस किस्म की जो मन की स्थिति है, इसको हम पागल कहेंगे। मगर मन में विचारों के सिलसिला जब होते हैं, जब विचार ऐसे चलते हैं तार्किक किस्म से, है ना, विश्लेषण की किस्म से विचार जब चलते हैं, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस के बीच संबंध होगा, तीसरा सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस के बीच होगा, और जो एक पैराग्राफ बनेगा उसका एक सिलसिला होगा, और दूसरा पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ का भी सिलसिला होगा। इस किस्म से लॉजिकली उस कहीं एक तर्क पे आप पहुंचेंगे, एक कंक्लूजन में आप पहुंचेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये विद्वान है। इस किस्म के जो आदमी है, इस तरह के जो विचार करते हैं, इसको हम कहेंगे ये ज्ञानी है, ये विद्वान है, ये साइंटिस्ट है। विज्ञान इसी तरह पैदा हुआ। वैज्ञानिक और एक कवि में क्या फर्क है? जो वैज्ञानिक है उसके विचार इसी तरह सिलसिलाबद्ध चलते हैं और वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, और वो बाहर किसी चीज का आविष्कार भी कर लेता है। एक कवि वो होता है जिसके मन में विचार इस किस्म से सिलसिलाबद्ध नहीं चलते, है ना? वो अंटा संटा भी चल सकते हैं, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, इस तरह भी चल सकते हैं। तो बुद्धि का अर्थ है विचारों में सिलसिला मिलना, और एक तार्किक, एक गति, एक सिलसिलाबद्ध तरीके से विचारों को चलनी की मन की जो स्थिति, उसको कहते हैं बुद्धि है। और इसी बुद्धि को भ्रम हो जाता है, उसने जान लिया, है ना? क्योंकि इस तरीके से विचार करने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, है ना? किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते हैं। तो हमको लगता है कि हमने जान लिया। तो बुद्धि के द्वारा आप शास्त्रों का अध्ययन करके, प्रवचनों को सुन के आपको लगता है कि आपने जान लिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि उन्होंने तो जान ही लिया, वो आत्मज्ञानी हो गए। अभी मुझसे कोई व्हाट्सएप में बात कर रहा था, चैट कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं स्वयं परमात्मा बोल रहा हूँ। तो आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे मैसेज सभी लोगों को करेगा, उसको ये लग गया कि वो ज्ञानी हो ही गया। बहुत सारे लोग हैं जिसको अपने को ज्ञानी हो गया मानते हैं, परमात्मा हो गया मानते हैं। क्योंकि
उनकी भी कोई कमजोरी नहीं है। उनकी जो बुद्धि है वो साची क्या है, परमात्मा क्या है, आनंद क्या है, इन बातों को अच्छे से उसने समझ लिया है ना, सिलसिलाबद्ध तरीके से उसको समझ लिया और वो एक कंक्लूजन में पहुंच गया। और वहां पर तो अगर कंक्लूजन में वो पहुंच गया तो वो ज्ञानी होना चाहिए। मगर ये ज्ञान ऐसा होगा थोथा ज्ञान, कोरा ज्ञान। इसमें आपको होगा कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल आप एक निष्कर्ष के एक नतीजे पर पहुंचेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने जान लिया, मगर फिर भी आपको कुछ होगा नहीं, हो नहीं सकता। क्योंकि जो सत्य है उसका बुद्धि से कोई भी संबंध नहीं है, आयाम ही दूसरा है। बुद्धि है मन की स्थिति, और ज्ञान है, आत्मज्ञान है मन से बाहर की स्थिति, जहां पर मन का कोई भी संबंध नहीं है, बुद्धि का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए आपको बिना बुद्धि के महसूस करना होगा अपने ज्ञान को, बिना बुद्धि के, बुद्धि को हटा के डायरेक्ट आपको देखना होगा, तभी आपको ज्ञान हो सकता है। तो आप इस तरीके के आदमी के साथ रह के, ऐसे विद्वानों को जो प्रवचन करते हैं शास्त्रों के बारे में, इनके साथ रह के आपको ऐसा लगेगा कि आप आत्मज्ञानी हो गए, मगर आपको होगा नहीं। मगर आपकी इसी स्थिति का फायदा वो लोग उठाएंगे तो रैशनल होते हैं, है ना। क्योंकि वो आपको जो प्रवचन देते हैं तो उसके कारण आपको लग जाता है कुछ हो गया, फिर आप मान लेते हैं कि वो असली गुरु हैं, आचार्य हैं, और उनका भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। मगर इस तरीके से आप बाद में लगेगा कि यहाँ से कुछ भी होने वाला नहीं। फिर आप या तो पागल हो जाएंगे या तो उस बात को छोड़ देंगे, क्योंकि कितना बुद्धि का मथिंगल करना है ना। आप उसको छोड़ के अपने सहज दुनिया में चले जाएंगे। और इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो बुद्धि पर शंका करेंगे, है ना, जो बुद्धि के द्वारा जो उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया है उस पर जो शंका करेंगे और बुद्धि को छोड़ के आगे चलने के लिए जो आएंगे, तो ऐसे सत ज्ञानी के पास वो जाएंगे और उनका आगामी विकास अच्छा हो सकता है। तो आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इस तरीके से बुद्धि को हटा के प्रत्यक्ष ही स्वयं के अनुभव करने के लिए आप मेरे साथ भी सत्संग करना चाहते हैं तो इस अक्टूबर में 20 से 25 5 दिन के लिए ऋषिकेश में एक कार्यक्रम हो रहा है। बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप आते हैं तो जरूर आना। बुद्धि को बीच में लेके शंका नहीं करना, शंका करके आप आ नहीं पाएंगे और आपको कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से बुद्धि को हटा के अपने ज्ञान को सीधे ही देखने का जो प्रयास हम भी करवाते हैं, अगर आप मेरे साथ सत्संग करके ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो इस अक्टूबर में 20 और 25 तारीख में 5 दिन का एक ध्यान जागृति कार्यक्रम हो रहा है ऋषिकेश में। अगर आप वहां आना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर दिया हुआ व्हाट्सएप का नंबर और लिंक है, वहां पर जाके अपने आने की इच्छा और अपना नाम और पता वहां पर प्रेषित कर देना। बाद में आपको वहां हम ऐड कर देंगे और आपको उसकी डिटेल जानकारी वहां हम देंगे। तो बुद्धि का भ्रम क्या है उसको आपको समझना है। पहले बुद्धि का भ्रम यह है कि बुद्धि जो भी उसके सामने दिखाई देता है उसी को सच मान लेती है ना। बुद्धि को जो चीज भी तार्किक लगती है वो उसको सच लग जाती है। यहाँ तक कि स्वप्न भी बुद्धि को सच लग जाती है। आप अचंभित हो जाएंगे, आप रात में जो स्वप्न देखते हैं वो भी स्वप्न देखते वक्त आपको सच लगता है। जितना दिन में ये संसार आपको सच लगता है, रात सोते वक्त स्वप्न भी आपको सच लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बुद्धि उस सच को स्वीकार कर लेती है ना। देखिए बुद्धि कितनी झूठ है वहां से आप जान सकते हैं। स्वप्न में भी बुद्धि होती है, स्वप्न में विचार चलते हैं ना, स्वप्न में दिखाई पड़ जाता है सभी कुछ। तो जो बुद्धि है वो उसको सच मान लेती है। तो आप कभी बेहोश हो जाते हैं, कोमा में पड़ जाते हैं, आप पागल हो जाते हैं, पागल होने को भी बुद्धि स्वीकार कर लेती है। जो लोग
सिजोफ्रेनिया के बीमार होते हैं ना, उनको कान में ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो आपको सुनाई नहीं देती। वो ऐसे ऐसे दृश्य देख लेते हैं जो वहां होता नहीं, मगर वो उसको सच मानते हैं क्योंकि उनकी जो बुद्धि है उसको वो सच मान लेते। तो बुद्धि का ये भ्रम है, जो भी तार्किक होगा, जो भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव होगा, उसको वो सच मानेगा, है ना। इसी कारण बुद्धि इस शरीर को सच मान लेती है। मैं शरीर हूं ये कहने वाली जो है वो है बुद्धि। मैं मन हूं वो कहने वाली जो है वो क्या है, बुद्धि। ये बुद्धि का कारनामा है। बुद्धि रेशनल है, मैंने कहा ना। जैसे आपने मैं हूं इस सत्य को स्वीकार लिया, समाज के द्वारा भी आपने ये सीख लिया कि आप ये शरीर हो, आप ये मन हो, आप ये हो, और इस चीज को बुद्धि परिपोषित कर देती है ना। बुद्धि ही मैं शरीर हूं ये कह देती है, क्योंकि शरीर ये प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, अनुभव आता है। तो झूठ भी अगर अनुभव आ जाए तो उसको भी बुद्धि स्वीकार कर लेती है। जैसे कई लोग हैं जो भूत प्रेत को देखते हैं, है। तो इंद्रियों के द्वारा कुछ दिखाई पड़ जाए, अनुभव हो जाए, तो चाहे झूठ हो चाहे सच हो, वो बुद्धि उसको सच मान लेगी। इसी तरह स्वप्नों को सच मान लेती है, मगर स्वप्न झूठ होता है। मगर हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो अनुभव करती हैं वो सच होता है या झूठ होता है, ये बुद्धि नहीं जानती, है ना। इसलिए स्वप्न में बुद्धि नहीं जानती कि स्वप्न झूठ है कि सच है। उसको आगे दिखाई पड़ा तो वो सच मान लेगी, मगर आपको आगे जो दिखाई पड़ता है इंद्रियों के द्वारा आप जो आपको अनुभव होता है वो सच होता है कि नहीं होता है, वो सच नहीं होता है ना। जैसे हमने कहा कोई भूत प्रेत को मान लेते हैं तो वो उनको देख पाते हैं। कई लोग हैं जो भगवान को विश्वास करते हैं, तो किसी भगवान को अपने भीतर अनुभव करते हैं, देखते भी हैं, और वो कहते हैं मैंने भगवान को देख लिया, भगवान से मैंने बात कर लिया। तो ऐसे ऐसे अनुभव जो आपके इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा होते हैं ना, तो बुद्धि इन सबको सच मान लेती है ना। तो बुद्धि का ये भ्रम है कि जो भी आगे आ जाता है उसी को वो सच मान लेती है। इसीलिए बुद्धि को बीच में लाके बुद्धि के द्वारा ज्ञानी बनना नहीं है। इस तरह के ज्ञानी बनोगे तो आप कोरा ज्ञानी होगे। शब्दों का जाल आपके पास होगा, शब्दों के द्वारा आप दूसरे को हरा भी लोगे, मगर आपको कुछ होगा नहीं। आपको स्वप्न की तरह ही अनुभव होगा जो भी होगा। इसीलिए बुद्धि पर शंका करना है ना। बुद्धि के द्वारा बुद्धि को हम काट सकते हैं, बुद्धि का इतना ही उपयोग है। आप प्रश्न करेंगे कि बुद्धि का क्या उपयोग है, तो बुद्धि का इतना ही उपयोग है कि बुद्धि के द्वारा बुद्धि को काटो, बुद्धि के द्वारा बुद्धि को शंका करो, है ना। ठीक है, बुद्धि ने जो भी मान के रखा है ज्ञान को, जिस ज्ञान को कहती है कि बुद्धि, ये आपने जान लिया, आप ज्ञानी हो गए। अब आप उस बुद्धि पर शंका करो, क्या सच में ही मैं ज्ञानी हो गया। बुद्धि जो इकट्ठा करती है शास्त्रों का ज्ञान, उस ज्ञान से क्या आपको अनुभव हुआ? आपको अनुभव नहीं हुआ। तो फिर आप अब बुद्धि पर शंका करो, है ना। क्या बुद्धि के द्वारा क्या सच में मैंने जाना? इस तरह आप प्रश्न करोगे तो बुद्धि कट जाएगी, क्योंकि बुद्धि फिर आगे चल नहीं पाएगी। बुद्धि के द्वारा हो नहीं रहा है कुछ, तो आप बुद्धि पर शंका करेंगे तो फिर बुद्धि आगे नहीं चल सकेगी। तो बुद्धि आगे नहीं चलेगी तो फिर वहां से फिर अनुभव का अनुभव की यात्रा शुरू होगी। बुद्धि के बाद अनुभव होता है, बुद्धि के पहले बुद्धि बुद्धि जब तक होती है तब तक अनुभव नहीं होता। बुद्धि और अनुभव साथ साथ में नहीं होते। बुद्धि छूटेगी, अनुभव होगा, अनुभव नहीं होगा तो बुद्धि वहां होगी। तो बुद्धि से क्या कुछ हुआ है आपको, और बुद्धि की क्या शक्ति है, क्या बुद्धि जान सकती है किसी भी चीज को, इस पर आपको शंका करना है ना। बुद्धि तर्क पे चलती है, तो आपको ऐसा तर्क करना चाहिए जो बुद्धि के द्वारा सुलझा नहीं सकती बुद्धि। जैसे अंडे पहले कि मुर्गा पहले, है ना। ये प्रश्न जो है वो तार्किक दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंडा और मुर्गा दो होते हैं, दोनों में अंडा पहले होता है कि मुर्गी पहले होती है। ये प्रश्न तो जायज है, और बुद्धि इस पर शंका करेगी, इस पर विचार करेगी, इसका उत्तर देने में लग जाएगी, मगर बुद्धि कहीं पर पहुंचेगी नहीं। क्योंकि अंडे पहले कहेगी तो अंडा आता है मुर्गी से, मुर्गी पहले कहेगी तो मुर्गी भी आती है अंडे से, है ना। अंडा मुर्गी से आता है, मुर्गी अंडे से आती है। तो कौन पहले,
इसके कंक्लूजन में बुद्धि कभी भी पहुंच नहीं पाएगी। तो यहाँ से आप जान सकेंगे कि बुद्धि कितनी झूठ है। बुद्धि किसी भी चीज का निष्कर्ष ले नहीं सकती, बुद्धि किसी भी चीज को जान नहीं सकती। आप बुद्धि से कहें कि आकाश कहाँ तक है, बुद्धि सोच ही नहीं पाएगी, क्योंकि आकाश इतना बड़ा है जहां आपकी बुद्धि अनुमान भी नहीं कर सकती कि यहाँ पर हो सकता है। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर आकाश हो सकता है तो फिर उसके बाद क्या, फिर वहां भी आकाश होगा। इस तरह से बुद्धि खत्म हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि का यंत्र बहुत छोटा पड़ जाएगा, जीवन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए जहां जीवन बहुत बड़ा अनुभव आ जाए और बुद्धि उसमें बहुत छोटी अनुभव आ जाए, तो ही आप बुद्धि को महत्व नहीं देंगे। क्योंकि बुद्धि को हम महत्व देते हैं, यही हमारी मूल समस्या होती है। हर लोग बुद्धि को ही महत्व देते हैं। जो बुद्धि के द्वारा अच्छा तर्क कर लेता है, अच्छा भाषण दे लेता है, उसको समाज में वैल्यू है, वो नेता बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, प्रवचनकर्ता बन जाता है, आचार्य बन जाता है। तो अच्छा तर्क बिठा के बात करने वाला जो होता है ना, उसको समाज में बहुत सारा वैल्यू है। तो अच्छा तर्क बिठा के बात नहीं करता, लोग उसको अच्छा वैल्यू नहीं देते, है ना। उसको तो लोग बहुत कमजोर कहते हैं, उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है जो अच्छे तर्क रख के बात नहीं कर सकता। तो जितना अच्छा तर्क को बिठा के बात कर सकेगा ना, उसी को समाज में वैल्यू है। इसलिए सभी लोग अच्छा तर्क बिठा के बात करना चाहते हैं। एग्जाम में भी ज्यादा नंबर उसी को आता है जो अच्छा तर्क बिठा के वहां लिखता है, उसी को ज्यादा नंबर आता है, उसी को नौकरी मिलती है। इसीलिए ये समाज में बुद्धि को इतना महत्व दे दिया, जैसे कि बुद्धि सभी कुछ है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है अच्छी तो ही तुमको कुछ हो सकता है, नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके कारण समाज के द्वारा हमने ये सीखा कि बुद्धि ही महत्वपूर्ण है, वही सभी कुछ है। इसलिए बुद्धि को बढ़ाओ, अच्छा अच्छा पढ़ो, अच्छा अच्छा विचार करो, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करो और उसी किस्म से विचार कहना शुरू कर दो। तो इसके कारण हम ये भ्रम में पड़ गए। ये सारा संसार जो है वो एक भ्रम अनुभव में आ गया, क्योंकि इसमें बुद्धि ही केंद्र में है। ये सारा संसार बुद्धि का ही भ्रम है। बुद्धि मान लेती है ये सच है तो हम उसको सच मान लेते हैं। बुद्धि मान लेती है कि आप ज्ञानी हो गए तो आप खुद भी मान लेते हो ज्ञानी हो गए। बुद्धि कह लेती है ये ठीक है ये गलत है, आप भी मान लेते हो ये ठीक है ये गलत है। तो बुद्धि से मगर होता कुछ नहीं है ना। जितना भी आप पढ़ो लिखो, आप पीएचडी कर लो, आपको कुछ होता नहीं। ज्यादा ये बुद्धि का उपयोग करने वाले होते हैं ना, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो पीएचडी कर लेंगे और बहुत सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लेंगे, तो भी उनके जीवन में अनुभव होगा नहीं। तो इस तथ्य को देखना चाहिए आपको, क्या बुद्धि के द्वारा कुछ हो सकता है ना। क्या पीएचडी तक अध्ययन करने के बाद कुछ हो सकता है? क्या ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा प्रसन्न हो सकता है, ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, आत्मज्ञानी? ये नहीं होता। जितना लोग बुद्धि के माध्यम से जिएंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उतना वो अंधकार में चले जाएंगे। इसीलिए उपनिषदों में कहा जो अज्ञानी है वो अंधकार में तो है ही, जो ज्ञानी है वो और भी अंधकार में है। क्योंकि ज्ञानी को लग रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया, मगर ये उसका लगना जो है ना वो उसको बर्बाद कर देगा। क्योंकि अब वो आगे यात्रा नहीं करेगा, जानने की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो जान ही लिया ना। मगर जो अज्ञानी है उसको तो अभी अवसर है, वो तो कहता है कि मैं जानता नहीं हूं, तो फिर जानने के लिए प्रयास करेगा। तो उसके लिए मार्ग है ज्ञानी बनने का। मगर जो ऑलरेडी ज्ञानी हो ही गया है उसको तो मार्ग भी नहीं बचा, क्योंकि वो तो कोई कहेगा तो कह देगा कि मैं तो जानता हूं तो मैं क्यों करूं, है ना। तो इसीलिए कहा जो बुद्धि के द्वारा ज्ञानी होता है वो और भी अंधकार में होता है। तो सत्य के साथ बुद्धि का कोई भी संबंध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि सीमित होती है। बुद्धि मन की एक अवस्था ही होती है ना। बुद्धि मन की एक अवस्था है जहां तार्किक किस्म से वो विचार करते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। ये महासागर में एक चम्मच जैसा है, एक स्पून है जो बहुत बड़ा महासागर है, और वो कहता है कि मैं इस चमचे के द्वारा इस सागर को
नाप लूंगा, ऐसा नहीं। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा आकाश है, इतना बड़ा ब्रह्म है, इस ब्रह्म को ये छोटी सी बुद्धि तर्क के माध्यम से कैसे जान सकती है? इसलिए बुद्धि को छोड़ना है। मगर बुद्धि का भी उपयोग है इसमें, आप पहले बुद्धि का उपयोग करो, जानो, समझो। मगर जितना भी बुद्धि का उपयोग करके जान के समझ के भी आपको मगर कुछ नहीं होगा, तो वहां पर आके आप फिर बुद्धि पर प्रश्न करना है। इतना पढ़ने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी मुझे नहीं हो रहा है, तो क्या इस बुद्धि में ही कमजोरी है? क्या ये बाधा, ये बुद्धि तो नहीं है ना? क्या इस बुद्धि को हटा के निर्बुद्धि होकर, है ना, सत्य का जो अनुभव होए उसका मैं अनुभव करूं, तो इस तरह आप निर्णय करें, तो बुद्धि को महत्व तो नहीं देना है पहली बात। बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं करना। हम तो बुद्धि पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि इसी बुद्धि के द्वारा ज्ञान को पाने हम चले हैं, तो इतना भरोसा हमको है। मगर जब तक भरोसा है तो हम करेंगे ही, ज्ञान को इकट्ठा करेंगे ही। मगर ये करने करने के बाद भी नहीं होगा तो हम थक जाएंगे, तो फिर हम करेंगे बुद्धि पर शंका। तो जहां पर बुद्धि पर शंका होगा, फिर बुद्धि गिर जाएगी। जब बुद्धि गिर जाएगी तो फिर पर्दा हट जाएगा, तो फिर आपको जो भी अपने आप पैदा हुआ जो सत्य है उसका आपको अनुभव होगा। बुद्धि के द्वारा हम अपने आप पैदा हुआ सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि तो बाद में पैदा होने वाले सत्य को जानने की व्यवस्था है। अपने आप जो है उसको बुद्धि कैसे जानेगी? वो तो बुद्धि हटा के ही हम जान सकते हैं।